Hello, my lovely student. I am your लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और आज हम नई स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक समय की बात है, राजपुर नामक गांव में दो लकड़हारे रहा करते थे। एक का नाम था सुमित और दूसरे का नाम था अमित। अमित नाम का लकड़हारा बहुत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, जबकि सुमित नाम का लकड़हारा बहुत बेईमान और आलसी इंसान था। अमित रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटा करता और शाम को अपने घर वापस लौटता था। एक दिन अमित रोज की तरह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था कि तभी अचानक से उसके हाथ से कुल्हाड़ी नदी में जाकर गिर गई। अब वह परेशान हो गया। वह आवाज़ लगाने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद नदी से एक देवी निकली। वह उसको देखकर कहने लगी, बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? वह कहता है, नमस्ते देवी जी, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। मैं उसके लिए परेशान हूँ। अरे, तो इतनी सी बात है, मैं अभी ला कर देती हूँ। वह देवी पानी में एक डुबकी लगाती है और उसमें से एक सोने की कुल्हाड़ी निकालती है। ये लो बेटा, तुम्हारी कुल्हाड़ी। हाँ, लेकिन देवी माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण सी है। अब वह देवी दोबारा डुबकी लगाती हैं और उसमें से एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर उसे देती हैं। नहीं माते, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो और भी मामूली सी है। अब वह देवी तीसरी डुबकी लगाती हैं और उसमें से लोहे की कुल्हाड़ी निकालती हैं। ये लो बेटा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जी माते, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर जल की देवी उसे तीनों कुल्हाड़ी उपहार स्वरूप दे देती हैं और उससे कहती हैं, तुम बहुत खुश रहना। अब वह उन कुल्हाड़ी को लेकर अपने घर, अपने गांव वापस आता है। तभी उसे रास्ते में सुमित मिलता है। वे उसे देखकर चौंक जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि यह तो बहुत खुश लग रहा है। इसकी खुशी का कारण मुझे जानना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अमित अपनी कुल्हाड़ी को लेकर सुनार के पास बेचने के लिए जाता है और उससे खूब धन ले लेता है और रोज की तरह वह ईमानदारी से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता है। अब जो सुमित होता है वह उसका पीछा करता है। ओ, तो ये इसी तरह से लकड़ियां काटता है, तो फिर मैं भी यहाँ पर कल से लकड़ियाँ काटा करूँगा। मुझे भी वह सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अब बच्चों, दूसरे दिन सुमित वहाँ पर जानबूझकर नदी में अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है। वहीं पर जल की देवी प्रकट होकर उसे लोहे की कुल्हाड़ी दिखाती हैं। क्या बेटा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है?
नहीं माते, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत अच्छी है। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब बच्चों, इस पर जो देवी होती हैं वह डुबकी लगाकर चांदी की कुल्हाड़ी उसे निकाल कर दिखाती हैं। नहीं नहीं माते, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत सुंदर है। जल की देवी अब तीसरी डुबकी लगाने पर सोने की कुल्हाड़ी निकालती हैं और उससे कहती हैं, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लाइए लाइए, मेरी कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। अब बच्चों, वह मन में खूब खुश होता है। उसके इस लालच को देखकर देवी उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं और क्रोध के कारण उससे तीनों कुल्हाड़ी छीन लेती हैं। बच्चों, अब वह मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाता है। तो देखा बच्चों आपने, इस स्टोरी से हमें कितना अच्छा मोरल मिलता है कि हमने कभी लालच नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने इस स्टोरी में देखा कि अमित नाम का लकड़हारा बहुत अधिक धनी हो जाता है, वहीं दूसरी ओर सुमित नाम का लकड़हारा अपने झूठ और बेईमानी के कारण सब कुछ गंवा बैठता है। उसके हाथ कोई भी कुल्हाड़ी नहीं लगती। जो उसकी खुद की भी कुल्हाड़ी होती है वह भी उस नदी में चली जाती है। आई होप बच्चों कि आज की यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।